स्वागत है आपका जनवरी नाइट कहानी के ये आखिरी पार्ट के वीडियो में। इस वीडियो में हमारा चैप्टर ख़त्म होगा और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन देखेंगे। अगर आपने पिछले 3 पार्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सारे पत्ते जल चुके थे। अंधेरे ने फिर बगीचे को ढक लिया था। राख के नीचे कुछ अंगारे सुलग रहे थे और हवा का कोई झोंका उनके ऊपर आता तो वह कुछ समय के लिए दहक उठते, फिर चिलमिलाते हुए बुझ जाते। हल्कू ने अपने को शॉल में लपेट लिया। गरम राख के बगल में एक धुन गुनगुनाते हुए बैठ गया। आग ने उसमें गर्मी ला दी थी, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई उसे नींद आती गई। जबरा जोरों से भौंका और खेतों की तरफ दौड़ा। हल्कू को आभास हुआ कि उसका मतलब था संभवतः खेतों में कोई जंगली जानवर घुस आए थे। वे नीलगाय होंगे। उसे उनके वहाँ चलने फिरने का शोर साफ सुनाई दिया। तब उसे लगा कि वह वहाँ चल रहे होंगे। उसे वह कुतरने की आवाज़ सुनाई देने लग गई। उसने सोचा, नहीं, जबरा के वहाँ होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं घुस सकता। वह उसे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। मुझसे गलती हो गई होगी। अब तो कोई आवाज़ नहीं है। कैसे मुझसे गलती हो गई? वह चिल्लाया, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा और उसके पास नहीं आया। तब फिर खेत में चपड़ चपड़ खाने और उसके दांत से तोड़ने की आवाज़ आई। इस बार उससे गलती नहीं हो सकती थी। इसके बारे में सोचकर ही सचमुच तकलीफ़ होती थी कि वह जहाँ था वहाँ से उसे उठना पड़ेगा। वहाँ कितना आराम था कि इस ठंड में खेत में जाना और जानवरों को भगाना असहनीय लगा। अपनी पूरी ताकत लगाकर जोरों से चिल्लाया, हिल्लो हिल्लो हिल्लो। जबरा फिर भौंकने लगा। जानवर उसके खेत में फिर खा रहे थे जब फसल तैयार थी। कितनी अच्छी फसल थी और ये दुष्ट जानवर उसे बर्बाद कर रहे थे। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वह उठा और कुछ कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक हवा के एक बहुत बड़े तेज झोंके ने बिच्छू की डंकों की तरह उसे इस तरह चुभाया कि वह वापस लौट गया और बुझी हुई आग के बगल में बैठकर अपने शरीर को गर्म करने के लिए राख को कुरेदने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। अपना शॉल को ओढ़कर वह नीचे राख के समीप सो गया। जब वह सुबह में उठा, सूरज चढ़ चुका था और मुन्नी बोल रही थी, क्या तुम दिन भर सोते रहोगे? तुम बाहर यहाँ आए और अच्छा समय बिताया। समूचे खेत को समतल किया जा रहा था। हल्कू उठ खड़ा हुआ और बोला, तो तुम खेत से तुरंत आई हो? हाँ, सब बर्बाद हो चुका है और तुम इस तरह सो चुके। आखिर तुमने सोने के लिए आश्रय खड़ा क्यों किया? हल्कू ने एक बहाना खोजा। मैं तो मरते मरते बचा और किसी तरह रात बिता ली, और तुम फसल की चिंता करती हो। मेरे पेट में इतना दर्द था कि बता नहीं सकता। तब दोनों अपने खेत के किनारे गए। उसने देखा पूरा खेत रौंद दिया गया था और जबड़ा इस तरह आसरा के नीचे पड़ा था जैसे वह मरा पड़ा हो। वह बर्बाद हुए खेत को टकटकी लगाकर देखते रहे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी की छाया थी, लेकिन हल्कू संतुष्ट था। मुन्नी बोली, अब तुम्हें कर चुकाने के लिए कहीं बाहर काम करके कमाना पड़ेगा। संतोषजनक मुस्कुराहट के साथ हल्कू बोला, लेकिन मुझे ठंड में बाहर तो नहीं सोना पड़ेगा खेतों में। तो ये था जनवरी नाइट कहानी के हिंदी रूपांतरण। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन देखेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।